आप सबकी सलामती हो। आज हम फिर आपकी खिदमत में कॉलिंग ऑफ गॉड प्रोग्राम लेकर हाजिर हैं और हम आप सबके लिए हम दुआगो हैं कि खुदावंद आपकी जिंदगियों में ढेरों बरकत लाए और आपकी जिंदगियों में बहुत सारे मुइज़ात को ज़ुहूर में लाए। और आज हम फिर आपके सामने हाजिर हैं और जिस तरह के हम बात करते हैं कॉलिंग ऑफ गॉड के बारे में कि हम किस तरह खिदमत में चुने गए। और हम एक बात करना चाहूंगी कि जब हम इस दुनिया में आते हैं तो खुदावंद हमें किसी न किसी मकसद के साथ इस दुनिया में लेके आता है और वो तब तक हमें अपने पास वापस नहीं बुलाता जब तक वो अपनी मकसद को हमारी जिंदगियों में जो है वो पूरा नहीं करता। और आज हमारे साथ बहन प्रवीण मौजूद हैं और जो खुदावंद की खादमा है और खुदावंद की खिदमत करते हैं। आज हम इनसे पूछेंगे कि खुदावंद ने इनकी जिंदगी में क्या मुआवजा किया कि खुदावंद इनको किस तरह खुदावंद ने इनको चुना। जी बहन। मसीह के बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। मैं जरूर आपको बताना चाहूंगी कि मैं खिदमत में कैसे आई और कैसे मैंने पास्टर साहब के साथ खिदमत को ज्वाइन किया और कैसे मैं इनके साथ खिदमत करती हूँ और कब से मैं खिदमत में हूँ। मैं आप लोगों को जरूर बताना चाहूंगी कि हम सारे बहन भाई तकरीबन खिदमत में हैं। जब मेरे भाई को खुदावंद ने चुना तो आज वो खुदावंद का शुक्र है कि वो पास्टर हैं। तो जब वो शुरू से खुदावंद ने उनको चुना तो वो दर्जी भी हैं और साथ में वो दर्जी का काम भी करते थे। जब से खुदावंद ने उनको चुना तो वो घर में आए। जब खुदावंद ने उनको बरकत दी तो वो घर में आए, उनको गैर जुबान मिली थी। तो जब हम सारे घर में बैठ के प्रे करने लगे तो उसने मेरे कान में कहा कि आपने आप ही डरना नहीं है, क्योंकि मैं इस तरह दुआ करूंगा, आप लोगों ने कभी भी ऐसे दुआ नहीं सुनी, तो आप ना डर ना जाना। मैंने कहा चलो ठीक है। हम सब बहन भाई बैठे दुआ कर रहे तो मेरी अम्मी बाहर थी, वो डर गई कि पता नहीं मेरे बेटे को दुआ करते करते पता नहीं उनको क्या हो गया। तो हम वो इस चीज से परेशान हो गई थी, लेकिन उसने मुझे बताया था और आहिस्ता आहिस्ता ऐसे ही हम खिदमत में बढ़े। तो खुदावंद ने भाइयों को, मेरे भाई प्रस्तिश भी करते थे और वो पास्टर भी हैं, और उनके बाद खुदावंद ने बड़े भाई को भी चुना। वो आज वो भी पास्टर हैं, उनकी बीवियां भी हैं, उनके बच्चे भी बजाते हैं, कुछ गाते हैं और वो खुद भी। और जब मेरी शादी हो गई 2003 में, फिर मेरी शादी हुई तो शादी के बाद मेरी खिदमत बिल्कुल स्टॉप थी। तो उसके बाद फिर मेरा जब 3 बच्चे थे तो 4 बच्चे, चौथा मेरा बेटा पैदा हुआ जब, तो वो 2 साल का था जब खुदावंद ने मुझे सर के साथ मेरी खिदमत थी। उन्होंने मुझे रोया में सर को दिखाया कि ये ऐसे पास्टर हैं और इनके साथ तुम्हारी इस तरह खिदमत चलेगी जी। और फिर भी मैं इस चीज को नहीं पहचानती थी कि मैं कहती थी कि पता नहीं ये क्या है। खुदावंद ने जब मुझे बरकत दी तो मैं डर गई। खुदावंद ने मुझे कहा कि तुम बीमारों पर हाथ रखोगी तो बीमार यीशु नाम से अच्छे हो जाएंगे। तो मैं डरती थी इस चीज को, मैं नहीं पहचानती थी। मैं कहती थी पता नहीं क्या होगा और कैसे होगा। तो जब मुझे शादी के बाद मुझे खुदावंद ने सर को दिखाया रोया में, तो मैंने ढूंढा फिर सड़कों पे कहाँ। सर पहले हमारी छत पे प्रोग्राम करते थे किसी के घर में, फिर गली में इबादत शुरू की और उसमें फिर हम आहिस्ता आहिस्ता हम उसमें इन्वॉल्व हुए। मैंने उसमें आना शुरू किया, मेरे बच्चे भी, मैं भी, हम सब उसमें आए और हमने सर के साथ खिदमत की। सर ने मुझे खुदावंद ने बहुत सारी रोया दिखाई और मैं उस रोया के मुताबिक मैं सर के साथ आज मैं खिदमत में हूँ। आज मैं चर्च में भी हूँ और चर्च में भी हम काम कर रहे हैं और मैं खुद भी गाना भी चाहती थी। और जब मैंने बुआ जी को देखा और मैंने इनको सुना कि बुआ जी गाती हैं, तो मेरी बेटियां तब स्कूल पढ़ती थी और ये बच्चे किंजा लिशबा भी स्कूल पढ़ते थे। तो मैंने बुआ जी को, जब इन्होंने मेरे बच्चों ने बताया कि मामा जी ऐसे ऐसे आंटी हैं तो वो गाती भी हैं, मुझे भी बहुत शौक था गाने का, लेकिन मैं मिली इनसे, फिर मैंने कोशिश भी की गाने की, लेकिन मैं नहीं गा सकी। लिहाजा मेरी आपके साथ मेरी 2 बेटियां भी हैं, आपकी क्वायर में है, आप उन्हें लीड करते हैं और हमें अच्छा लगता है, हम सर के साथ मिलकर खिदमत करते हैं और मुझे बहुत शौक है और मैं बड़ी दिल से और बड़ी चाहत के साथ मैं अपने खुदावंद से प्यार करती हूँ। और मैं चाहती हूँ कि जितना प्यार हमें खुदावंद करता है उतना प्यार हमें कोई भी नहीं कर सकता। उसमें हमारे माँ है, भाई है, माँ बाप है, कोई भी उतना प्यार नहीं कर सकता जितना खुदावंद हमें प्यार करता है। और लिहाजा हमें अपनी खिदमत को पहचानना चाहिए कि मैं चाहती थी कि मैं गाऊं, लेकिन नहीं, मैं गा नहीं सकी। लेकिन मैं आज इस खिदमत को पहचानती हूँ कि मुझे खुदावंद ने क्या खिदमत दी है।
और मैं आगे भी चाहूंगी कि मैं अपनी खिदमत को ज़्यादा पहचान सकूं और इसमें मैं ज़्यादा दिल लगा के अपने खुदावंद के खादम के साथ, जो खुदावंद ने हमें ये ममसू दिए हैं कि हम दिल से मुत्तफिक होकर हम उनके साथ खिदमत करें और जो खुदा ने हमें खिदमत दी हम अपनी उस खिदमत को पहचानें। जी बहुत अच्छे। बेशक हम भी जो है हर बार यही बात करते हैं कि बेशक अपनी खिदमत को पहचानना चाहिए कि हमसे खुदाउन क्या खिदमत लेना चाहता है। जिस तरह बहन ने बताया कि मैं भी पहले गाना चाहती थी, लेकिन जब इन्होंने खुदाउन के हुजूर में रखा कि खुदाउन तो मुझ पे जाहिर कर कि मैं क्या कौन सी खिदमत करूं, तो खुदाउन ने इन पर भी जाहिर किया। तो अब आप हमारे देखने वालों के लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे कि थोड़ा सा लफ्जों में आप बताएंगे कि इनके लिए कौन सा कोई मैसेज आप देना चाहते हैं? मैं अपने देखने वाले सब बहन भाइयों को जो मुझे इस वक्त देख रहे हैं, मैं उनको सबसे पहले सलाम कहती हूँ और मैं उनको ये कहना चाहूँगी कि आप जो भी खिदमत कर रहे हैं, चर्च में जो भी आपकी खिदमत है, आप जिस किसी चर्च के साथ आप रिलेटेड हैं, तो आप अच्छे तरीके से और बड़ी ईमानदारी के साथ अपनी खिदमत को करें और अपनी खिदमत को पहचानें और खुदावंद के आगे रखें कि खुदावंद हमसे क्या खिदमत लेना चाहता है। बिल्कुल। मैं अक्सर भाई साहब को कहती होती हूँ कि भाई साहब जो खुदावन ने आपको तोड़ा दिया है, खुदावन ने आपको उसमें महारत दी है और खुदावन आपसे चाहता है कि आप इस तोड़े को जो है वो अच्छे तरीके से और इस्तेमाल करें। और जिस तरह खुदावन ने मुझे ये तोड़ा दिया कि मैं खुदावन की प्रस्तिश करूं, तो मैं खुदावन की शुक्रगुजार हूं कि मैं खुदावन की जो है खुदावन ने मुझे इस खिदमत के लिए चुना और खुदावन ने मुझ पर भी जाहिर किया कि वो मुझसे क्या खिदमत चाहता है। इसी तरह अब आप भी अपनी जिंदगियों में जो है वो खुदावन से दुआ करें। अगर तक खुदावन आप पर ये जाहिर कर चुका है कि खुदावन आपसे कौन सी खिदमत लेना चाहता है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं तो आप खुद दुआ में ठहरें और दुआ करें कि खुदा से मांगे कि खुदावन हम पे भी जाहिर कर कि हम कौन सी खिदमत करें। गॉड ब्लेस यू ऑल।